जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। नवरात्रि के अंदर हम सब लोग अपने घरों में या उत्तर भारत में तो खासकर यूपी में, उत्तर भारत में हम कलश स्थापित के सामने मिट्टी में या रेत में जौ बीजते हैं या गेहूँ बीजते हैं, उनका पूजन करते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि आखिर ये क्यों बिए जाते हैं, इनका क्या महत्व है, इनका कोई विशेष महत्व है जौ बीजने का, उनको बोने का। नवरात्रि के दौरान जो जौ बोने की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सदियों पुरानी है। भारतीय सनातन संस्कृति में जो पर्व हैं और उनको मनाए जाने का एक विशेष विधान शास्त्रों में व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। हर किसी चीज़ के पीछे हमारे सनातन धर्म में एक लॉजिक है, एक साइंटिफिक लॉजिक है। इन्हीं रहस्यों के सामने अब ये भी प्रश्न आता है कि क्या नवरात्रि में जौ बीजने के पीछे भी कोई ऐसा महत्व है? हाँ, बिल्कुल। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ईश्वर कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्याजनात्। वहाँ अन्न की निंदा व उसके तिरस्कार को निषेध किया गया है। अन्नम ना निद्या तत्पत्तम। अन्न को हमें भी कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद में तो बहुत से अन्नों का वर्णन किया गया है, जिसमें यव अर्थात जौ की गणना भी हुई है। मीमांसा का एक श्लोक जौ की महत्ता को बताता है कि बसंत ऋतु में भी सभी फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर मद शक्ति से भरे हुए जौ के पौधे दानों के भरे कणिश यानी बालियों के साथ खड़े रहते हैं। और ये सत्य है, आप ध्यान से देखिए। संस्कृत भाषा का यव शब्द ही जब उच्चारित होते हुए जौ बन गया। जौ धरती को उपजाऊ बनाने का सबसे अच्छा साधन या एक उदाहरण है। कहा जाता है कि सृष्टि का सबसे पहला जो अनाज था वो जौ था। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल का नाम है। चैत्री नवरात्रि सर्दी व गर्मी तथा अश्विन नवरात्रि गर्मी और सर्दी का संधि काल होता है। दोनों ही संधि काल में रबी व खरीफ की फसल तैयार होती है। इसी कारण भूमि की गुणवत्ता को जांचने के लिए जौ उगाकर उनको देखा जाता है कि आने वाली फसल कैसे होने वाली है। यदि सभी अनाजों को एक साथ भूमि में उगाया जाए तो सबसे पहले जौ ही पृथ्वी से बाहर निकल कर आता है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जौ अंकुरित होता है। अब क्यों बिए जाते हैं? पौराणिक मान्यताओं में जौ को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। शांति ऋषियों को सभी धान्यों में जौ सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण ऋषि तर्पण जौ से किया जाता है। पुराणों में कथा है कि जब जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ की थी। इसी से जौ को पूर्ण सस्य यानी पूरी फसल भी कहा जाता है। जब पूर्ण फसल कहा जाता है, पूर्ण तरह से अन्न कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जौ को उगाए जाते हैं, उनको बिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। सम्मान में किसी को सस्य देना अर्थात नव धान्य देना शुभ व कल्याणकारी माना जाता है। पुराने वक्त में जब हम किसी का सम्मान किया करते थे तो हम उनकी झोली के अंदर जौ या गेहूं को डाला करते थे। नवरात्र उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है, जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य, पितृ कार्य व सामाजिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और वे अच्छा भी माना जाता है, शुभ माना जाता है, शुभकारी होता है। वैदिक काल में खाने के लिए बनने वाला यवागु, जिसे लापसी भी कहते हैं, उससे लेकर अभी तक की राबड़ी के निर्माण में जौ का प्रयोग ही पुष्टिकर और संपोषक माना जाता है। इसीलिए जौ को बोना या जौ का इतना बड़ा महत्व है और इसीलिए हम नवरात्रि में दुर्गा पूजा दोनों ऋतुओं के प्रारंभ में और नव वर्ष को, जो हमारे हिंदू सनातन नव वर्ष होता है, उससे पहले भी हम जौ को बीज कर देखते हैं कि वो हमारा सारा साल भी कैसा निकलेगा, वो हमारे 6 महीने कैसे निकलेंगे, हमारे जीवन के आने वाला जो समय है वो कैसे निकलेगा, और उसी का संकेत हमें ये जौ भी कहते हैं। इसी तरह से जो कृषि होते हैं
किसान होते हैं वो भी जौ बीज के अपनी धरती की उपजा को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत लाभकारी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता की।